क्या हम हृदयहीन बिना हुए सुख का भोग कर सकते हैं? कदापि नहीं। सुख भोग में प्रवृत्ति तभी होती है जब हम दुखियों की ओर से विमुख हो जाते हैं। दुखियों को बिना अपनाए क्या हृदय में करुणा उदय हो सकती है? करुणा के बिना आसक्ति मिट सकती है। अनासक्ति के बिना क्या कोई उदार हो सकता है? उदारता के बिना क्या कोई महान हो सकता है? महानता के बिना क्या कोई अमृतत्व प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई हृदयशील प्राणी सुख नहीं भोग सकता। हाँ, यह अवश्य है कि सुख का सदुपयोग कर सकता है। सुख का सदुपयोग सेवा है, क्योंकि सेवा के बिना सुख भोग की आसक्ति मिट नहीं सकती। पर सेवा वही कर सकता है जिसका हृदय पराये दुख से भरा रहे। सेवा का अर्थ किसी का दुख मिटाना नहीं है, अपितु अपना सुख बांटना है। सुख के व्यय होने पर राग निवृत्त हो जाता है और हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जाता है। त्याग से चिर शांति और प्रेम से अगाध अनंत रस स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव की मांग है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख भोगने से तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सेवा द्वारा सुख का सदुपयोग करने से प्राणी का कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण होता है, जो वास्तव में मानव जीवन है। सुख का सदुपयोग करने में वे ही समर्थ हो सकते हैं जो उस दुख को अपना लेते हैं, जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित हो, और उस सुख का त्याग कर देते हैं जिसका जन्म किसी के अहित से हो। अतः हमें सावधानी पूर्वक उस सुख का त्याग करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहना चाहिए, जिससे दूसरों का ह्रास हो और उस दुख को सहर्ष अपना लेना चाहिए, जिसमें दूसरों का विकास हो।
अब विचार यह करना है कि यह सामर्थ्य कब आएगी जिससे हम उस सुख को न अपनाएं जिसमें दूसरों का अहित है, अपितु उस दुख को अपनाएं जिसमें दूसरों का हित निहित है। तो कहना होगा कि वह सामर्थ्य उन्हीं साधकों में आती है जिनकी प्रत्येक चेष्टा ज्ञानपूर्वक होती है। ज्ञानपूर्वक की हुई प्रवृत्ति अहित से हित की ओर ले जाती है। यदि हम प्रकृति रचना का यथेष्ट अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मेंद्रियों का उचित कार्य ज्ञानेंद्रियों के प्रकाश में ही होता है। ज्ञानेंद्रियां संकल्प के अनुरूप ही कार्य करती है। संकल्प में शुद्धता विवेकवती बुद्धि द्वारा आती है और बुद्धि का ज्ञान उस अनंत नित्य ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। अतः हमारा प्रत्येक कर्म ज्ञान के प्रकाश में ही होना चाहिए। निज ज्ञान का आदर करने पर प्रमाद शेष नहीं रहता। उसके मिटते ही हमें अपने कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और फिर हम बहुत ही सुगमता पूर्वक वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं। वर्तमान का सुधार होते ही बुरे संकल्प मिट जाते हैं और भले संकल्प स्वतः पूरे हो जाते हैं तथा निर्विकल्पता आ जाती है। ज्यों-ज्यों निर्विकल्पता सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों आवश्यक शक्ति का विकास और उत्तरोत्तर पवित्रता स्वतः आती जाती है। पूर्ण पवित्रता आ जाने पर प्राप्त शक्ति का सदुपयोग होने लगता है और फिर सभी निर्बलताएं स्वतः मिटने लगती हैं, अर्थात अपने बनाए हुए सभी दोष मिट जाते हैं। निर्दोषता आते ही गुणों का अभिमान भी गल जाता है और फिर सीमित अहम भाव शेष नहीं रहता। उसके मिटते ही दिव्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान के सुधार में ही अपना हित निहित है। पवित्रता आ जाने पर बुराई करने की तो कौन कहे, अपने प्रति होने वाली बुराई के बदले में भी
भलाई करने की प्रवृत्ति होती है। इतना ही नहीं, अपने प्रति की गई बुराई को भी वह अपना ही दोष मानता है, दूसरे का नहीं। और अपने द्वारा होने वाली भलाई को अपना गुण न मानकर दूसरों का अधिकार ही मानता है। अथवा यूं कहो कि अपवित्रता मिट जाने पर बुराई उत्पन्न नहीं होती और भलाई स्वतः होने लगती है, और फिर समस्त विश्व एक जीवन से भिन्न कुछ नहीं मालूम होता। सेवा, त्याग और प्रेम जीवन हो जाता है, करना नहीं होता। कारण कि पवित्रता अनंत का स्वभाव है, कर्म नहीं। अतः पवित्रता प्राप्त करने के लिए सुख की दास्ता का त्याग कर वर्तमान का सदुपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, जो वास्तव में मानव जीवन है।